Welcome everybody. This is our third video in JEE Mains previous year question series for class 11. Chapter is motion in a plane. And if you have not watched our previous videos, then you can find them out on our YouTube channel. Name of channel is Point Basics, and there is a playlist named JEE Mains PYQs, so you can find those videos there. We have also made videos for NEET previous years, so you can also watch them, and they are also available in their separate playlist. And name of that playlist is NEET PYQs. So you can also check that out. And if you find these videos useful, then you can like this video, share this video as much as possible, and subscribe to our channel. And if you have any doubts or any suggestions, then you can put them in comment section. And if you like to support us financially, then you can scan this QR code and donate whatever amount you want. With this amount, we will be able to buy new books, new question papers, and also a better computer hardware, so that we will provide you more high quality videos and more high quality stuff. With this, let's start today's video. I think we have completed up to question number 13 in previous video. So today, yes, today we will start from this. In previous video, we completed up to this, where we found out the equation of trajectory of a projectile motion. So now we will move further. Now this question. So here it is mentioned that maximum range of a bullet fired from a toy pistol mounted on a car at rest is 40 मीटर. So जो R max है, let me make it slightly thinner. जो R max है, R max की वैल्यू 40 मीटर गिवन है और हमें यहाँ पे एंगल नहीं पता. सो उस एंगल के लिए जो R max होगा दैट इज 40 मीटर. What will be the acute angle of inclination of a pistol from maximum range when car moving in the direction of firing with uniform velocity 20 meter per second on a horizontal surface? Means पहले तो what we do कि R max given है हमें और हमें ये पता है that R max कब आता है when theta is 45 डिग्री. और उस सिनेरियो में आर मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाय जी इक्वल टू 40 मीटर. सो जब आप यहां से फर्दर सोल्व करोगे, व्हाट वी गेट, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 40 इंटू 10 और u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. सो हमारे पास दो वेरिएबल आ जाते हैं यहां से. फर्स्ट, वी नो दैट जो u है इट इज 20 मीटर पर सेकेंड और जो थीटा है वो 45 डिग्री. तो इससे हम u को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं. दैट u इज 20 cos 45 प्लस 20 sin 45 डिग्री. नाउ ये मेंशन किया गया है व्हाट विल बी द एक्यूट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए पिस्टल फॉर मैक्सिमम रेंज व्हेन कार इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फायरिंग. when car is moving in the direction of firing with uniform velocity 20 मीटर पर सेकेंड. नाउ अब सिनेरियो क्या हो गया है, पहले तो हमारे पास मैक्सिमम रेंज गिवन थी, हमने उससे वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और हमारे जो हमें थीटा होता है, थीटा का हमें आइडिया होता है बिकॉज मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे होती है, तो हमने वहां से थीटा अज्यूम कर लिया. नाउ जो अब आपकी जो बुलेट है उसको फायर किया गया है पिस्टल के ऊपर, जिस पिस्टल से फायर किया गया है वो एक गाड़ी के ऊपर है और उस गाड़ी की भी आपके पास 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है. मींस पहले ओनली पिस्टल से फायर हो रहा था, अभी आपके पास एक गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर पिस्टल है और अब गाड़ी भी मूव कर रही है और पिस्टल से भी वेलोसिटी है. और अब आपको इस कॉम्बिनेशन के लिए मैक्सिमम रेंज फाइंड आउट करनी है और मैक्सिमम रेंज के लिए यहाँ पे एंगल थीटा फाइंड आउट करना है.
तो जो थीटा हम पहले 45 डिग्री ले रहे थे, अब वो 45 डिग्री नहीं रहेगा, अब वो थीटा हमें मैक्सिमाइज करना है अकॉर्डिंग टू रेंज। तो अब हम क्या करेंगे, एक रैंडम वैल्यू ले लेंगे। सो नाउ थीटा को हमने सपोज ले लिया, जो एंगल है वो हमने फाई ले लिया। सो नाउ जो हमारी u हो जाएगा, इट विल बी 20 cos फाई प्लस इन आई 20 साइन फाई जे। ये तो सिर्फ हो गया पिस्टल के लिए, और साथ में हमारी जो गाड़ी है वो भी मूव कर रही है। तो वेलोसिटी ऑफ कार दैट इज गिवन 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जो कार है, कार 20 मीटर पर सेकेंड से फायर हो रही है या मूव कर रही है, और साथ में जो बुलेट है, बुलेट के पास भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज 20, ये एंगल फाई हो जाएगा कोस फाई। तो जो बुलेट है उसकी नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, इट विल बी जो यू फाइनल मींस, और आप इसको यू नेट बोल सकते हो, नेट वेलोसिटी विल बी 20 कोस फाई। और ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कार मूव करेगी, वर्टिकल में मूव नहीं कर सकती, तो इट विल बी आई प्लस 20 आई प्लस 20 साइन फाई ऑफ जे। सो अगर आपकी कार मूव कर रही है साथ में जिसके ऊपर बुलेट माउंटेड है या हमारी पिस्टल माउंटेड है, तो उस केस में वेलोसिटी ये हो जाएगी। नाउ जो रेंज होती है, अब रेंज के लिए हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला तो हम ये यूज करते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये वाला फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हो व्हेन आपके पास ओनली वन कंपोनेंट्स ऑन वेलोसिटी में, ओनली कंपोनेंट्स फ्रॉम यू। जैसे ये वाला सिनेरियो था, इसमें जो कंपोनेंट्स थे वो सिर्फ u से आए थे, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे u के कंपोनेंट के साथ एक एडिशनल टर्म है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। व्हाट वी यूज, हम यूज करते हैं यहाँ पे ट्वाइस ऑफ यू एक्स इंटू यू वाई बाय जी। ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करोगे बिकॉज यहाँ पे कंपोनेंट्स अलग अलग हैं। सो वैल्यू पुट करते हैं, ट्वाइस यू एक्स की वैल्यू विल बी 20 cos phi plus 20 into 20 of sin phi बाय जी। ये हमारे पास रेंज की वैल्यू आ जाती है। अब हमें इसको मैक्सिमाइज करना है बिकॉज क्वेश्चन में यही बोला गया है दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज चाहिए और किस एंगल के लिए चाहिए, मैं वो एंगल फाइंड आउट करना है। तो रेंज भी मैक्सिमम होनी चाहिए और एंगल भी उसके अप्रोप्रिएट एंगल होना चाहिए जिसमें हमें मैक्सिमम रेंज मिले। सो व्हाट वी डू, हमें इस इक्वेशन को मैक्सिमाइज करना है, तो दैट वी कैन डू इजिली। हम कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं इसका विद रिस्पेक्ट टू एंगल। सो डेल्टा आर बाय डेल्टा डेल्टा फाई, जो 2 बाय जी है वो कांस्टेंट रहेगा एज इट इज। 20 कोस फाई का डेरिवेटिव हो जाएगा -20 साइन फाई, और 20 का डेरिवेटिव 0 होगा, और साथ में यहाँ से 20 साइन फाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 20 ऑफ कोस फाई। नाउ ये मल्टीप्लाई में है तो सॉरी वेट, हमने ध्यान नहीं दिया इस चीज को। ये मल्टीप्लाई में है तो इसका डेरिवेटिव आपने लिया और दूसरी टर्म एज इट इज आएगी 20 साइन फाई प्लस, नाउ ये टर्म एज इट इज रहेगी 20 कोस फाई प्लस 20, और अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा दैट विल बी 20 कोस फाई। सो इट विल बी 2 बाय जी, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी -20 साइन स्क्वायर फाई प्लस इट विल बी 20 स्क्वायर 20 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस 20 स्क्वायर कोस फाई, और यहां से जो 20 स्क्वायर है उसको आप बाहर कॉमन ले सकते हो,
So 20 square is 400. So 400 into 800. 800 by g minus sin square phi plus cos square phi प्लस cos phi, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाता है। अब हमें यहाँ से पॉइंट्स निकालने हैं, तो पॉइंट्स निकालने के लिए व्हाट वी कैन डू, हम इसको जीरो के इक्वल पुट कर सकते हैं। जब हम इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे व्हाट वी विल गेट, हमें मिलेगा दैट माइनस साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई प्लस कोस ऑफ फाई इज इक्वल टू जीरो। अब जो ये आपका कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर फाई होता है, इसके लिए आपके पास मल्टीपल फॉर्मूलाज होते हैं, या आप साइन स्क्वायर जो फाई है इसको कन्वर्ट कर सकते हो कोस फाई में। कैसे, हमारे पास आइडेंटिटी होती है दैट साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर आप साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू निकालते हो, साइन स्क्वायर फाई विल बी 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई, और ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इट विल माइनस साइन स्क्वायर फाई विल बी कोस स्क्वायर फाई माइनस 1, कोस स्क्वायर फाई माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर फाई प्लस कोस फाई इक्वल टू 0। So it will be 2 cos square phi plus cos phi minus 1 equals to 0। तो आपके पास ये एक टाइप की, किस टाइप की इक्वेशन बन गई, 2 of x square plus x minus 1 equal to 0। ये इस टाइप की आपके पास एक इक्वेशन बन गई है, और आप यहाँ पे फिर cos की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली यूजिंग दिस फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। सो यहाँ पे माइनस बी होगा, माइनस ऑफ कोर्स यहाँ पे जो इसका मैग्नीट्यूड है दैट इज 1। सो माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, नाउ माइनस 4ac। सो 4 इंटू a इंटू c दैट इज माइनस 8। 4 इंटू 2 8 इंटू माइनस 1 माइनस 8 बाय 2 इंटू 2 4। So minus 1 plus minus root 9 is 3 by 4। हम यहाँ पे नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं, ओनली पॉजिटिव साइन लेते हैं। सो cos of theta will be minus 1 plus 3 यानी 2 by 4, oh sorry 5, इक्वेशन 5 में है। सो cos phi is half, और phi cos half कब होता है, 60 डिग्री। सो हम ऊपर वापस आते हैं। सो ऑप्शन बी है जो वो हमारे आंसर से मैच करता है। तो इसमें बेसिक प्रोसेस क्या है क्वेश्चन में, कि पहले आपको आर नोड की वैल्यू गिवन है, आप वहां से यू की वैल्यू निकालते हो, और आपको थीटा की वैल्यू ऑलरेडी पता होती है बिकॉज मैक्सिमम रेंज गिवन है। बट फिर क्या बोला जाता है कि जो अब आपकी पिस्टल है वो अब एक मूविंग कार के ऊपर है, और अब मूविंग कार की भी वेलोसिटी ऐड हो जाती है, तो अब आपको एंगल निकालना है। तो आप एंगल नया एज्यूम करते हो फाई, जो आपकी पिस्टल की वेलोसिटी है आप उसको फाई के हिसाब से एडजस्ट करते हो, कंपोनेंट्स में स्प्लिट करते हो, और उसके अंदर फिर कार की वेलोसिटी को ऐड करते हो बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। एक और जो पिस्टल है वो कार के ऊपर है, दैट्स वाई दोनों वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी, और फिर आप यहाँ से रेंज निकाल के यूजिंग यू एक्स यू आई फॉर्मूला, और फिर आप उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A ball is projected from ground at angle of 45 just clears a wall in front. If point of projection is 4 meter from the foot of the wall and the ball strikes ground at a distance 6 meter on the other side of the wall, the height of the ball. So इसमें आपके पास क्या है, एक प्रोजेक्टाइल है। So let me draw it. कि सपोज कीजिए ये ऐसे प्रोजेक्टाइल है, और यहाँ पे एक दीवार बनाई हुई है, ये वॉल है, और यहाँ से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाता है। सो प्रोजेक्टाइल ऐसे जाता है और इसके जस्ट क्रॉस करके दूसरी साइड जाके गिरता है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन 4 मीटर फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द वॉल, फुट ऑफ द वॉल, तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज 4 मीटर, और जो बॉल आगे गिरती है वो 6 मीटर आगे गिरती है अदर साइड ऑफ वॉल। सो दिस इज
6 मीटर। तो यहाँ से आप दिखा सकते हो दैट जो रेंज है, रेंज इज 10 मीटर, दोनों को ऐड करके। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री गिवन है, तो ये मैक्सिमम रेंज है। तो यहाँ से हम u की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो u विल बी, वी नो दैट जो रेंज होती है u स्क्वायर बाय g होती है, दैट इज 10। सो यहाँ से आप u की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब हमें वॉल की हाइट पता करनी है, ये वाले पॉइंट, ये हमें h पता करनी है। तो वो कैसे कर सकते हैं? अगर हम ये y कंपोनेंट की वैल्यू निकाल पाए तो हमें हाइट मिल जाएगी, और हमें पता है कि यहाँ पे x कंपोनेंट की वैल्यू है 4। सो हमारे पास इक्वेशन होती है प्रोजेक्टाइल के लिए ट्राजेक्टरी की, दैट y इज इक्वल टू x टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। हमें थीटा की वैल्यू पता है, x की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 4। सो 4 इंटू टेंजेंट 45 इज 1 minus g is 10, x is again 4, 4 का स्क्वायर 16 by 2 u square, u is 10 again, हमने कैलकुलेट कर लिया 10 into 10 and cos square theta. Now cos 45 is 1 by root 2, तो 1 by root 2 का स्क्वायर हो जाएगा 1 by 2। सो ये कैंसल, 10 से 10 कैंसल, हमारे पास आएगा 4 minus 16 by 10 1.6, so it will be 2.4 meter. Option B will be the right answer. आगे बढ़ते हैं। A boy can throw a stone up to a maximum height of 10 meter. The maximum horizontal distance that boy can throw the same stone will be. Now अब ये बोला गया कि मैक्सिमम हाइट 10 मीटर तक थ्रो किया जा सकता है। मीन्स अब अगर आपको मैक्सिमम हाइट अचीव करनी है, मीन्स वो जो स्टोन है उसको बिल्कुल वर्टिकली थ्रो किया गया है, दैट ओनली दैट सिनेरियो में आपके पास मैक्सिमम हाइट आ सकती है। तो अगर उसको वर्टिकली ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, इन दैट सिनेरियो जो हम रेंज है यूजिंग दिस फॉर्मूला, h होता है जो सॉरी हाइट होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अगर हम यहाँ पे साइन वर्टिकल थ्रो किया गया मीन्स ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो अगर यहाँ पे 90 पुट कर दें तो साइन दैट विल बी साइन ऑफ 90, दैट इज 1। सो दिस विल बी u स्क्वायर बाय 2g, और ये वैल्यू आपको गिवन है 10 मीटर। सो u स्क्वायर हो जाएगा 10 इंटू 2g, 2g इज 20, तो 10 इंटू 20 200, सो एंड u इज रूट 200। ये हमारे पास u की वैल्यू आ जाती है। अब ये बोला गया मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताओ दैट बॉय कैन थ्रो द सेम स्टोन। अब वो इस स्टोन को अगर इस वेलोसिटी से थ्रो करे तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो सकता है? तो हमें पता है r max इज u स्क्वायर बाय g, u स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 200, g is 10, so it will be 20 meter. Next question. A water fountain on the ground sprinkles water all around it. If speed of water coming out of the fountain is v, then the total area of the fountain gets is total area around the fountain. अब now जो वाटर है वो फाउंटेन से निकल रहा है सपोज, और जब वो फाउंटेन से निकलेगा वो किस टाइप का पाथ फॉलो करेगा? प्रोजेक्टाइल वाला पाथ फॉलो करेगा सभी डायरेक्शंस में। तो ऐसे वो एरिया को कवर करेगा, और अगर आप इसको देख पाओगे तो जो ये बन जाएगा ये एक टाइप का सर्कल बन जाएगा। मीन्स अगर हमारे पास इस सर्कल की रेडियस आ जाए तो हम रेडियस से पाई आर स्क्वायर करके एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस सर्कल की रेडियस क्या होगी? जो प्रोजेक्टाइल की रेंज होती है r। सो नाउ कमिंग टू रेंज, टोटल एरिया। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया गया है कि जो रेंज है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, बट हम ये सपोज करके चलेंगे कि बिकॉज उनको जो फाउंटेन है वो इसी हिसाब से लगाया जाएगा, इस वे में लगाया जाएगा कि वो मैक्सिमम एरिया तक कवर कर पाए। सो जो यहाँ पे रेंज होगी दैट विल बी आर मैक्स होगी, और आर मैक्स होती है
यू स्क्वायर बाय जी, और यहाँ पे v वेलोसिटी गिवन है सो v स्क्वायर बाय जी, और एरिया हो जाएगा पाई इंटू स्क्वायर ऑफ दिस, सो v4 बाय जी स्क्वायर, so pi v4 by g square will be the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. A projectile can have same ranges for two angles. If t1 and t2 are the time of flights in the two cases, the product of two times is directly proportional to. तो हमें ये पता है कि जब आपके पास दो सेम रेंजेस हों सेम प्रोजेक्टाइल के लिए, तो उनके जो एंगल्स होते हैं θ1 प्लस θ2 दोनों ऐड होकर आपको क्या देते हैं 90 डिग्री. अगर आपको 30 डिग्री पे आर मिल रही है रेंज, तो 60 डिग्री पे भी सेम रेंज मिलती है. दोनों के लिए हाइट्स अलग अलग होती है. सो वी नो कि एंगल दोनों कितने होंगे, दोनों का सम 90 डिग्री होगा. तो जो टाइम होता है, टाइम के लिए रिलेशन होता है 2u sin थीटा बाय जी. तो अगर हम t1 की वैल्यू कैलकुलेट करें फॉर θ1, t1 विल बी 2u sin θ1 by g, t2 will be 2u sin of 90 minus θ2, oh sorry, not 90 minus θ2, 2u sin θ2 by g, और अब हम θ2 को पुट कर सकते हैं दैट 2u sin, जो θ2 हो जाएगा इट विल बी 90 माइनस θ1 बाय g, और यहां से वैल्यू आ जाती है 2u sin 90 माइनस थीटा इज कोस थीटा, सो कोस θ1 बाय जी. तो t1 t2 की वैल्यू आ गई, और हमें दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है, प्रोडक्ट ऑफ द टू टाइम फ्लाइट्स. तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे हम t1 t2 का. so t1 t2 is equal to 2u sin θ1 by g into 2u, सॉरी अगेन यहाँ पे साइन लिख दिया, यहाँ पे कोस ही आएगा. 2u sin 90 by theta is cos theta, cos θ1 by g. so u into u स्क्वायर, एक 2 हम यहाँ पे रखेंगे और एक 2 को हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, sin θ1 cos θ1 बाय जी स्क्वायर. अब हमें ये पता है कि 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, दैट इज साइन ऑफ 2 थीटा. सो 2 u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी स्क्वायर आता है हमारे पास, और इसको हम स्लाइटली इस वे में लिख सकते हैं दैट 2 बाय जी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. और वी नो दैट जो ये वाली टर्म है कंप्लीट, ये होती है हॉरिजॉन्टल रेंज, सो इट विल बी 2 बाय जी इंटू रेंज. सो जो t1 t2 है इक्वल टू 2 बाय जी इंटू रेंज, और t1 t2 इज प्रोपोर्शनल टू रेंज बिकॉज 2 बाय जी तो कांस्टेंट होगा. सो ऑप्शन ए विल मैच आवर आंसर. आगे बढ़ते हैं. A ball is thrown from a point with speed v node at an elevation of theta. From the same point and the same instant, a person start running with constant speed v node by 2 to catch the ball. Will the person able to catch the ball? If yes, what will be the angle of projection? So scenario something like ऐसे है कि आपने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया और ये उसका पाथ है, उसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है दैट इज थीटा, और उसकी वेलोसिटी है दैट इज वी नोड. तो इस बॉल को अगर हम कंपोनेंट वाइज लिखें वेलोसिटी को, सो वी नोड विल बी हो जाएगा वी नोड कोस ऑफ थीटा आई प्लस वी नोड साइन ऑफ थीटा जे. ये कंपोनेंट वाइज वेलोसिटी हो जाएगी. अब जो एक पर्सन रन कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन इक्वल टू है v नोड बाय 2, और वो हॉरिजॉन्टली ही रन करेगा, सो आई डायरेक्शन यानी कि x डायरेक्शन में ये पर्सन की वेलोसिटी. अब ये मेंशन किया गया है कि पर्सन को इस बॉल को कैच करना है, मींस पर्सन भी यहां से स्टार्ट करता है और बॉल भी यहां से स्टार्ट करती है, तो सेम टाइम में पर्सन को भी यहां पे पहुंचना पड़ेगा जब यहां पे ऐसे यहां पे बॉल पहुंचेगी. मींस
जो पर्सन की एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो सेम होनी चाहिए बॉल के एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी के, और एक्स कंपोनेंट के वाई कंपोनेंट से हमें डिफरेंट यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो एक्स कंपोनेंट दोनों का इक्वल होना चाहिए, मींस वी नोड कोस थीटा इज इक्वल टू होना चाहिए वी नोड बाय 2, और यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं दैट कोस थीटा इज हाफ, और कोस हाफ होता है 60 डिग्री पे, सो थीटा इज 60 डिग्री। सो यस वो कैच कर सकता है प्रोवाइडेड कि जो एंगल है वो 60 डिग्री हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A boy playing on the roof of 10-meter high building throws a ball with the speed of 10 meters per second at angle 30 degree with the horizontal. How far from the throwing point will the ball be at height 10 meter from the ground? अब देखिए सिनेरियो कैसा है कि सपोज दिस इज ग्राउंड, ये ग्राउंड है, एक बॉय 10 मीटर की हाई की बिल्डिंग पे है, ये सपोज 10 मीटर की बिल्डिंग है हमारी, 10 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, और यहां से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता है 10 मीटर पर सेकंड और 30 के एंगल पे। सो सपोज ये बॉल को हमने प्रोजेक्ट कर दिया और ये बॉल का पाथ होगा और ये ऐसे ग्राउंड को टच करेगी। ये वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, और जो थीटा है, थीटा इज 30 डिग्री। नो क्वेश्चन क्या है, हाउ फ्रॉम फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट विल द बॉल बी एट हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मीन्स जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे अगर आप 10 मीटर ऊपर जाओ, सपोज आप यहां पे आते हो, तो इस 10 मीटर की हाइट पे इस पॉइंट का पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। अब अगर आप ध्यान दें तो आप ये पाओगे कि जब बॉल को थ्रो किया गया है तब तो उसको 10 मीटर की हाइट से थ्रो किया गया था, और जहां पे हमें कैलकुलेशन करनी है वो भी 10 मीटर की हाइट पे कैलकुलेशन करनी है। मींस ये जो 10 मीटर है इसका एज सच कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आप इसको पूरे इस 10 मीटर की हाइट को आप अगर ग्राउंड अज्यूम कर लो तो आपने ग्राउंड से थ्रो किया है और आप ग्राउंड पे ही उसको जाके कैलकुलेशन कर रहे हो। मींस आपको जस्ट एक नॉर्मल रेंज है जो वो कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ पे रेंज हो जाएगी, इट विल बी यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी। यू की वैल्यू आपको गिवन है 10, सो 10 इंटू 10 साइन 2 थीटा यानी कि साइन 60 √3/2, जी की वैल्यू 10, सो हमारा जो आंसर आएगा 2 इंटू 10 5, सो 5√3, और ऑप्शन हो जाएगा डी मैच करेगा 1.73 टू 5 8.66 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A clock has continuously moving second hand of 0.1 meter length. The average acceleration of the tip of the hand is the order of। तो जो हमारे पास एक घड़ी है उसका सेकंड का हैंड है, हमें इसका जो टिप है उस टिप की एक्सेलरेशन निकालनी है, और हमें गिवन है कि जो लेंथ है यानी कि रेडियस, इन शॉर्ट आप बोल सकते हो, रेडियस हमें गिवन है 0.1 मीटर। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इसकी ओमेगा की वैल्यू कितनी है, बिकॉज जो एक्सेलरेशन होता है, अगर हम इसका टिप का एक्सेलरेशन निकालना है मींस हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, तो हमारे पास वो हम ओमेगा स्क्वायर आर से निकाल सकते हैं या वी स्क्वायर बाय आर से निकाल सकते हैं। सो बोथ फॉर्मूलाज के लिए हमें या तो वेलोसिटी पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी या ओमेगा कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट हम ओमेगा वाली प्रोसेस को फॉलो करते हैं, बिकॉज हमें ये पता है कि जो सेकंड का हैंड है वो 1 रोटेशन कंप्लीट करता है, कितने ड्यूरेशन में, 60 सेकंड में 1 रोटेशन कंप्लीट करता है, और एक रोटेशन में होते हैं 2 पाई रेडियन, तो उसके लिए ओमेगा हो जाएगी 2 पाई बाय 60 और पाई बाय 30 रेडियन। नाउ अब हमें यहाँ पे
हमारे पास जो लेंथ है सेकंड हैंड की वो गिवन है 0.1 मीटर, तो वी कैन जस्ट सिंपली फाइंड आउट एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर आर, सो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 900 इंटू लेंथ इज 1/10, और जो पाई स्क्वायर है वो अप्रोक्सीमेटली 10 होता है, तो 10 से 10 कैंसिल आ जाएगा। अभी हम अप्रोक्सीमेशन में कर रहे हैं तो आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1/900, और 1/900 को आप समथिंग लाइक ऐसे लिख सकते हो 10/9 इंटू ये जो ऊपर जाके 10⁻⁻2, और एक 10 से आपने डिवाइड किया तो 10⁻⁻3, सो इट विल बी समथिंग लाइक 1.1 इंटू 10⁻⁻3, सो जो ऑर्डर होगा वो 10⁻⁻3 का हो जाएगा। तो एक प्रोसेस ये है। दूसरे प्रोसेस में क्या कर सकते हो आप कि आपके पास ओमेगा आ गया, और ओमेगा से आप व्हाट वी कैन डू कि हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आर्क कितना होगा, कि हमें ये पता है कि एक सेकंड में जो ओमेगा वो इतना एंगल कवर करता है, रेडियन पर सेकंड है, तो एक सेकंड का एंगल कितना हो गया, 1 सेकंड के लिए थीटा कितना हो गया, π/30। तो हमें पता है कि जो थीटा होता है दैट इज आर्क बाय रेडियस। तो जो आर्क लेंथ मींस जो सेकंड का यहाँ पे जो सेकंड का हैंड है वो एक सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा that distance will be equal to arc, and that will be arc equal to radius into theta, because यहाँ पे small angle की बात हो रही है, that's why हम radius into theta कर सकते हैं। So radius is 1/10 and theta is π/30, so it will be arc is π/300। Now from this इतना डिस्टेंस एक सेकंड में ट्रेवल हो रहा है, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम एक सेकंड का ही है, सो π/300, और ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। और अब एक्सेलरेशन आप फाइंड कर सकते हो दैट v स्क्वायर मींस पाई स्क्वायर बाय इनटू बाय आर, सो 0.1/10। और ऐसे भी आप यहां से 9, हाँ, सो 0.1/10, और ये 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, सो अगेन पाई स्क्वायर बाय 9000, जैसे हमारे पास यहाँ पे आया था पाई स्क्वायर बाय 9000। तो सेम आंसर आप दोनों प्रोसेस से कैलकुलेट कर सकते हो। और हमने अप्रोक्सीमेटली जो आंसर निकाला वो दैट इज 10⁻³ का ऑर्डर आएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सो व्हेन ए कार सीट इज एट रेस्ट, इट्स ड्राइवर सी, मतलब कार सिट्स एट रेस्ट है ये, इट्स ड्राइवर सी रेनबो फॉलिंग ऑन रेन ड्रॉप्स ऑन फॉलिंग ऑन वर्टिकली, मींस कार रेस्ट पे है तो रेन ड्रॉप वर्टिकली नीचे की तरफ आ रही है। When the car is driving with speed v, he sees raindrops are coming at the angle of 60 degree from the horizontal. On further increasing the speed of car to 1 plus beta v, the angle changes to 45, the value of beta close to. So, जब कार रेस्ट पे है मींस वेलोसिटी ऑफ कार कितनी है, 0। तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन है सपोज वो है वर्टिकली दिख रही है तो y ऑफ j, और नीचे की तरफ आ रही होगी तो -y ऑफ j, या आप इसको v नोड ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, सब v नोड ही ले लेते हैं बिकॉज दैट इज अ बेटर रिप्रेजेंटेशन फॉर वेलोसिटी। सो vr इज इक्वल टू -v नोड j। नाउ अब कार की वेलोसिटी क्या हो जाती है, v स्पीड हो जाती है, और ये बिकॉज कार तो अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव करेगी, तो नाउ कार की वेलोसिटी हो गई v इंटू आई। तो अब जो रेन है वो दिखाई देती है 60 डिग्री के एंगल पे आ रही है। तो नाउ बिकॉज यहाँ पे रेन किसको दिखाई दे रही है, जो कार के अंदर बैठा हुआ पर्सन है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, सो इट विल बी -v नोड j -v ऑफ आई, और इसको आप लिख सकते हो -vi -v नोड j। ये हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी रेन की विद रिस्पेक्ट टू कार। और यहाँ पे जो टेंजेंट थीटा होगा
दैट विल बी, लेट मी एक्सप्लेन कि आप इसमें टेंजेंट थीटा कैसे निकालोगे। अब आपको देख रहा है कि दोनों वेलोसिटीज नेगेटिव है, मींस जो दोनों वेलोसिटी नेगेटिव है अगर, तो अगर हम यहाँ पे सिस्टम ड्रॉ करें तो दोनों नेगेटिव वाला पार्ट होता है यहाँ पे, कि x भी इस कंपोनेंट में नेगेटिव है और y भी यहाँ पे नेगेटिव है। सो यहाँ पे ये ट्रायंगल बन जाएगी और ये बोला गया है रेन ड्रॉप्स आर कमिंग एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल है। सो ये वाला एंगल 60 डिग्री का है। तो जो ये वाला कंपोनेंट है आपके पास, ये किसका कंपोनेंट है, रेन का, और जो ये वाला कंपोनेंट है आपके पास, ये वाला कंपोनेंट है आपके पास कार का। सो वी ऑफ कार बाय ये है वी ऑफ रेन कंपोनेंट। तो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट थीटा निकालने जाएं, टेंजेंट 60 निकालने जाएं, दैट विल बी जो रेन कंपोनेंट है बाय कार कंपोनेंट है। सो वी ऑफ रेन बाय वी ऑफ कार। और रेन की वेलोसिटी क्या है, एज वी नो वी नोड, और माइनस वी नोड ले सकते हो आप, और कार की इज माइनस वी, और हमें ये पता है इक्वल टू टेंजेंट थीटा है, और थीटा कितना गिवन है 60। सो टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वी नोड बाय वी इज इक्वल टू टेंजेंट 60 इज √3, एंड फ्रॉम हेयर जो v की वैल्यू आ जाएगी, v इज वी नोड बाय √3। सो जो रिलेटिव वेलोसिटी थी कार की वो हो जाएगी माइनस वी नोड बाय √3 i माइनस वी नोड j, और जो कार की वेलोसिटी हो जाएगी इट विल बी वी नोड बाय √3 i। अब हम यहां तक पहुंच चुके हैं, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब ये बोला गया कि स्पीड को इंक्रीज किया जाता है फर्दर 1 प्लस बीटा टाइम्स इनटू वी। सो जो ये स्पीड है अब ये 1 प्लस बीटा टाइम्स हो गई है। अब अगर ये वाली कार की स्पीड 1 प्लस बीटा टाइम्स हो गई है, तो ये भी 1 प्लस बीटा टाइम्स होगी, और ऐसे ही अगर आप यहाँ पे 1 प्लस बीटा टाइम्स कर देते हो तो जो हमारे पास VRC आ जाएगा, दैट विल बी, अगर हम यहाँ पे देखें तो इट विल बी 1 माइनस वी नोड जे माइनस जो v थी, अब वो क्या होगी v इंटू 1 प्लस बीटा, v इंटू 1 प्लस बीटा जे, ये हो गया। और अब एंगल हो जाता है 45 डिग्री। और हमें ये पता है, हम पहले एक प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे जो टेंजेंट थीटा मींस इक्वल टू टेंजेंट 45, ये हो जाएगा रेन का कंपोनेंट बाय कार का कंपोनेंट। सो रेन का कंपोनेंट है वी नोड माइनस वी नोड, और जो कार का कंपोनेंट है दैट इज माइनस वी 1 प्लस बीटा, और v की वैल्यू कितनी है v नोड बाय 3, सो v नोड बाय √3, और टेंजेंट 45 होता है 1। सो माइनस से माइनस कैंसल, v नोड से v नोड कैंसल, एंड फ्रॉम हेयर जो √3 बाय 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, और √3 इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा, और बीटा इज √3 माइनस 1, और इट इज इक्वल टू 0.73। ऊपर जाते हैं और मैच करते हैं, जो ऑप्शन डी है दैट विल बी द राइट आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। द स्ट्रीम ऑफ रिवर इज फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। सो वेलोसिटी ऑफ वाटर गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर, या आप वेलोसिटी ऑफ रिवर बोल सकते हो इसको। स्विमर कैन स्विम स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर आवर, तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर। What should be the direction of the swimmer with respect to flow of the river to cross the river straight? So in this scenario, जो आपकी रिवर है उसके अंदर वाटर ऐसे फ्लो हो रहा है। अब जो पर्सन है, पर्सन को बिल्कुल स्ट्रेट क्रॉस करना है ऐसे। अगर उसको स्ट्रेट क्रॉस करना है मीन्स उसको क्या करना होगा, पर्टिकुलर एंगल पे विद रिस्पेक्ट टू दिस, अगर ये थीटा है तो उसको सच दैट फ्लो करना होगा कि जो उसकी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है,
विद रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ जो डायरेक्शन क्रॉस करने की है, क्रॉसिंग डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या करे, जो फ्लो ऑफ वाटर है इसकी वेलोसिटी को कैंसल आउट कर दे। मींस अगर पर्सन की वेलोसिटी जो कि है वीपी है, सो इस सिनेरियो में वीपी साइन थीटा, कोस कंपोनेंट तो उसको क्रॉस करवाएगा और साइन कंपोनेंट वाटर की वेलोसिटी को कैंसिल करेगा, शुड बी इक्वल टू 2। सो वेलोसिटी पर्सन इज 4, सो साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, और यहां से थीटा आ जाता है 30 डिग्री। अब ये थीटा किसके साथ है, अब ये पूछा गया कि फ्लो ऑफ रिवर के साथ एंगल बताना है, और फ्लो ऑफ द रिवर, अब जो फ्लो का रिवर का फ्लो है वो तो ऐसे जा रहा है, और आपने ये पता कर लिया कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है, और बिकॉज ये तो परपेंडिकुलर होगा 90, तो टोटल एंगल हो जाएगा 30 प्लस 90 120 डिग्री। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। शिप ए इज सेलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट with velocity kilometer hour where speed point east and north. Ship B is at a distance of 80 kilometer and 150 kilometer north of ship A and sailing towards west with 10 kilometer per hour. तो यहाँ पे जो एक पॉइंट मिसिंग है कि पहले वाले शिप है जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है, इसकी वेलोसिटी भी 10 किलोमीटर पर आवर ही है। सो लेट अस ड्रॉ डायरेक्शंस, पहले हम डायरेक्शंस बना लेते हैं। सो दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो पहला शिप है नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, सेलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, तो मीन्स ये हमें सपोज कीजिए ये शिप है और ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर, वेयर पॉइंट्स ईस्ट एंड नॉर्थ। ओके, शिप बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर ईस्ट, ये हमारा ए है, तो जो शिप बी है वो इसके 80 किलोमीटर ईस्ट में है, यानी कि समथिंग लाइक हेयर, ये सपोज 80 किलोमीटर ईस्ट हो जाता है, एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ, और 150 किलोमीटर नॉर्थ यानी कि ऊपर की तरफ। सो सपोज समथिंग यहाँ पे है, ये जो डिस्टेंस है ये 80 है, और जो ये डिस्टेंस है दिस इज 150, एंड सेलिंग टुवर्ड्स वेस्ट, ये वेस्ट की तरफ जा रहा है, मींस ये वाला शिप ऐसे जा रहा। व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बी, मींस जो शिप ए है उसका बी से हमें मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बताना है कि मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस कब होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हाँ ये मिस्टेक है यहाँ पे, जो ये 10 किलोमीटर पर आवर नहीं है बिकॉज क्वेश्चन में मिसिंग है, सो मैं देखना भूल गया। जो ए शिप है इसकी वेलोसिटी गिवन है 30i प्लस 40j, ये ए शिप की वेलोसिटी है, और अगर बी शिप की वेलोसिटी देखें तो हमें टुवर्ड्स वेस्ट 10 किलोमीटर गिवन है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स डायरेक्शन में या माइनस आई डायरेक्शन में, सो इट विल बी माइनस 10i। अब हमें इनके दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस बताना है, तो उस सिनेरियो के लिए व्हाट फर्स्ट ऑफ विल डू, हम दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकालने एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी 30i प्लस 40j, और रिलेटिव वेलोसिटी में आपको पता है माइनस करते हैं, सो माइनस ऑफ माइनस 10i, सो इट विल बी 30i प्लस 50j। ये हमारे पास दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें, जो डिस्टेंस कवर करना है दैट इज आई डायरेक्शन में 80 है और वाई डायरेक्शन में या एक्स डायरेक्शन में 80 है और वाई डायरेक्शन में 150 है, सो इट विल बी 80i प्लस 150j। और हम यहाँ पे ये बिकॉज ये किलोमीटर्स में था तो हमारे जो वेलोसिटी है वो भी किलोमीटर्स में गिवन है, दैट्स वाई हम इनको मीटर्स में कन्वर्ट नहीं कर रहे, बिकॉज जो आंसर है वो भी आवर्स में पूछा गया है, तो हम वेलोसिटी को भी किलोमीटर आवर में एज इट इज रख रहे हैं और डिस्टेंस को भी किलोमीटर में एज इट इज रख रहे हैं। नाउ अब हमें ये पता है
कि जो डिस्टेंस होता है, सॉरी, हाँ, जो टाइम होगा, टाइम इज डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। ये अगर हम इस वेलोसिटी से इतना डिस्टेंस कवर करना है, फ्रॉम दिस वेलोसिटी अगर हम ये डिस्टेंस कवर करना है, तो हम टाइम से इजीली निकाल सकते हैं कि इतना टाइम लगेगा। बट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि मिनिमम टाइम कौन सा लगेगा, मिनिमम टाइम कम से कम कितना लग सकता है। तो मिनिमम टाइम तब लगेगा जब जो ये शिप ए है और शिप बी है, ये दोनों, इन दोनों के वेलोसिटी और डिस्टेंस वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो। और आप अगर ये निकाल पाओ कि जो ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस वेलोसिटी की डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस बन जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा मिनिमम डिस्टेंस। और इसके लिए शॉर्ट में फॉर्मूला हो जाएगा टी मिनिमम, दैट इज डिस्टेंस बाय वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर। और वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर क्यों ले रहे हैं हम, बिकॉज हम यहां पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो डिस्टेंस वेलोसिटी वाले डायरेक्शन में होगा, हम उतना ही डिस्टेंस लेंगे टाइम फाइंड आउट करने के लिए, बिकॉज हमारे पास एक वेलोसिटी है और हमें उससे मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो जो डायरेक्शन होगा, डिस्टेंस होगा, वो भी हम उसी की डायरेक्शन वाला डिस्टेंस लेंगे, तभी हम मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। सपोज कीजिए आपके पास ये वाला कंपोनेंट है, लेट मी ड्रा इट दूसरे तरीके से। सपोज ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये डिस्टेंस वेक्टर है। अब अगर आपको इस वेलोसिटी वेक्टर के रिस्पेक्ट में मिनिमम टाइम निकालना है, तो व्हाट वी डू कि हम जो ये हमारा डिस्टेंस वेक्टर है, हम इस डिस्टेंस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं वेलोसिटी वेक्टर पे। तो हमें वेलोसिटी वाली डायरेक्शन का डिस्टेंस पता चल जाएगा कि वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, उस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है, और उसी डिस्टेंस को हम मिनिमम टाइम में कवर कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे वही सिनेरियो कर रहे हैं कि व्हाट वी आर डूइंग, हमारे पास ऐसे कोई वेलोसिटी डिस्टेंस वेक्टर है और ऐसे कोई वेलोसिटी वेक्टर है, हम जस्ट उस डिस्टेंस वेक्टर की वेलोसिटी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं। और प्रोजेक्शन कैसे निकलती है कि आप उसको, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, और जब आप इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे तो आपको ओनली वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन मिलेगी। और जब आप इस डायरेक्शन को इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको यहाँ पे इसकी प्रोजेक्शन मिल जाएगी। सो मूविंग हेयर, हमने डिस्टेंस को वेलोसिटी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड वी नो कि जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, और ये भी मैग्नीट्यूड ही है, बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस बाय वेलोसिटी करना है तो हम मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड डिवाइड करेंगे। तो व्हाट वी गेट, डी डॉट वी, डिस्टेंस वेक्टर डॉट वी वेक्टर बाय वेलोसिटी वेक्टर का स्क्वायर। तो जो हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर है दैट इज 80i प्लस 150j इंटू 40i प्लस 50j डिवाइड बाय वेलोसिटी का स्क्वायर, मीन्स रूट ऑफ 1600 प्लस 2500 होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे इट विल बी 3200 प्लस ये 50 है 150, 150 इंटू 50 7500, और जो नीचे वाला पार्ट है दैट विल बी 4100। और इसको आप यहाँ पे सम अप करके दैट विल बी, और सम अप करके 00 को कैंसिल कर सकते हैं, 107/41। और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो इट विल बी 2.6 आवर्स। तो ऐसे सिनेरियो में कभी भी आपको मिनिमम टाइम निकालना है तो व्हाट वी डू, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी वेक्टर। सो दैट्स हाउ आप मिनिमम टाइम निकाल सकते हो। आप वो डिस्टेंस लेते हो जो कि वेलोसिटी वाली डायरेक्शन में होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे मेंशन है टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स
ऑफ रेडियाई r1 एंड r2। तो ये a मूव कर रहा है रेडियस r1, ये b मूव कर रहा है रेडियस r2 में विद इक्वल स्पीड, ओमेगा दोनों के लिए इक्वल है, एट t इज इक्वल टू 0 पे। फाइंड द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन एज शोन इन द फिगर। द रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है va माइनस vb एट t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। सो टाइम गिवन है पाई बाय 2 ओमेगा एंड वी नो कि जो यहाँ पे ओमेगा होती है, ओमेगा इज थीटा बाय टी होती है, ठीक है। तो यहां से हम थीटा अगर निकालें, थीटा विल बी ओमेगा इंटू टी, थीटा विल बी ओमेगा इंटू टी, और हमें टाइम ही गिवन है। सो जो थीटा 1 हो जाएगा दैट विल बी ओमेगा इंटू पाई बाय 2 ओमेगा, सो पाई बाय 2। और सिमिलरली थीटा 2 भी पाई बाय 2 ही होगा बिकॉज दोनों के लिए ओमेगा इक्वल है और टाइम भी इक्वल है। मींस इस टाइम में पहला वाला पार्टिकल कितना एंगल कवर करेगा, 90 डिग्री, और दूसरा वाला भी 90 डिग्री कवर करेगा। तो पहला वाला पार्टिकल अब ए पॉइंट पे है, टी इज इक्वल टू 0, तो 90 कवर करके ये कहां पे पहुंच जाएगा, यहां पे पहुंच जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी यहां पे होगी इन दिस डायरेक्शन, और जो बी पार्टिकल है वो 90 डिग्री एंगल कवर करके यहां पे पहुंच जाएगा और उसकी वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में होगी। एंड फ्रॉम दिस जो v ऑफ a है दैट विल बी r ओमेगा, और a के लिए r है r1 और ओमेगा इज ओमेगा, और ये किस डायरेक्शन में होगी, माइनस j डायरेक्शन में, ओ सॉरी माइनस i डायरेक्शन में। सो i माइनस, एंड जो v ऑफ b है अगर आप देखोगे तो उसके लिए हो जाएगा r ओमेगा अगेन, और b के लिए रेडियस की वैल्यू r2 है, सो इट विल बी माइनस r2 ओमेगा, और ये भी माइनस i में ही होगी। नाउ va माइनस vb हमें फाइंड आउट करना है। सो माइनस r1 ओमेगा i माइनस ऑफ माइनस r2 ओमेगा i, और यहां से वी कैन राइट माइनस r1 ओमेगा i प्लस r2 ओमेगा i, ओमेगा i कॉमन लिया जा सकता है, सो इट विल बी r2 माइनस r1 ओमेगा ऑफ i, और दिस इज ऑप्शन सी। सो दैट्स हाउ इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, सो स्पीड कांस्टेंट है, सो v इज कांस्टेंट और 10 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट मूव्स थ्रू एंगल ऑफ 60 डिग्री अराउंड द सेंटर ऑफ सर्कल। सो सेंटर सर्कल ड्रॉ करते हैं सबसे पहले तो ये हमारे पास सर्कल है, और सपोज कीजिए स्टार्टिंग में जो पार्टिकल है, पार्टिकल स्टार्टिंग में यहां पे था और उसके बाद उसने 60 डिग्री एंगल कवर कर लिया, तो सपोज यहां पे पहुंच गया। और अगर हम वेलोसिटीज को ड्रॉ करें तो पहले पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे पॉइंट आउट करेगी और सेकंड में वेलोसिटी ऐसे पॉइंट आउट करेगी। ये जो इसको हम बोल देते हैं पॉइंट ए और इसको हम बोल देते हैं पॉइंट बी। ये वाला एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री। अब नाउ इस क्वेश्चन को आप टू वेज में कर सकते हो। एक तो आप वेक्टर वाला एनालिसिस कर सकते हो कि आप वेक्टर मैकेनिक्स लगा सकते हो, और एक आप इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करके कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपोनेंट में करते हैं। अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें, हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ली, तो अब हमें ये पता है कि ये वाला एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल भी 60 है, और जो वेलोसिटी है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, मींस दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हमारे पास कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा इट विल बी v
साइन ऑफ 30 और ये कंपोनेंट हो जाएगा v कोस ऑफ 30 और ये तो नॉर्मल v ही था। तो v ऑफ a इज v है और ये किस डायरेक्शन में है, ओनली j डायरेक्शन में है। और जो v ऑफ b है दैट इज इसमें v कोस 30 i डायरेक्शन में, नेगेटिव i डायरेक्शन में, प्लस v साइन 30 इन j डायरेक्शन। सो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। जो v है हमें 10 गिवन है, सो दिस इज 10j और दिस इज कोस 30 होता है साइन 60 यानी कि √3/2 माइनस 10 √3/2 ऑफ i प्लस 10 साइन 30 इज हाफ j, so it will be minus 5 √3i प्लस 5j। और हमें ये बताना था व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के अंदर चेंज कितना होगा, तो वेलोसिटी के अंदर चेंज जस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, इट विल बी vb माइनस va, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल, so माइनस 5 √3i प्लस 5j माइनस 10j, so it will be minus 5 √3i माइनस 5j। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ vb माइनस va विल बी, इसका स्क्वायर करेंगे तो 55 इंटू 3 और 25 इंटू 3 75 प्लस 25, सो इट इक्वल टू √100 और √100 का मैग्नीट्यूड होगा 10। तो 10 मीटर पर सेकेंड का मैग्नीट्यूड वाइज चेंज आएगा। और अगर कंपोनेंट वाइज चेंजेस चाहिए आपको तो कंपोनेंट वाइज ये वाले चेंजेस आएंगे। नाउ ये तो हमने कंपोनेंट से किया और अब हम करते हैं इसको वेक्टर नोटेशन से कि हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, दो वेक्टर्स हैं। ये पहला VA है और ये दूसरा वाला ये हमारे पास VB वेक्टर है। हमारे पास ये दो वाले वेक्टर्स हैं और अगर हम इन दोनों को क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पे दोनों को ऐड करना चाहते हैं, सॉरी यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, सपोज दिस इज A वेक्टर और दिस इज B वेक्टर, तो अगर हमें दोनों को ऐड करना है तो एक का हेड दूसरे के टेल पे जाना चाहिए, तो वो दोनों ऐड होते हैं। और अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है देन जो एक का हेड है और जो एक दोनों की टेल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए, तभी हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमें बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस निकालना था तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों की टेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। सो दैट्स हाउ ये दोनों की टेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होंगी। और जो ये वाला एंगल है ये कितना एंगल बनेगा, अगर हम यहाँ पे इसको वापस लेके जाएं तो जो ये वाला एंगल था दैट इज 60 डिग्री, बिकॉज ये 30 है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो अगेन अगर हम इसको वापस यहाँ पे लेके आते हैं तो जो ये एंगल होगा दैट इज 60 डिग्री। और सब्ट्रैक्शन के केस में आपको पाई माइनस थीटा वाला लेना होता है, ये वाला एंगल लेना होता है, दैट विल बी 120 डिग्री। और ये आपका था VB, ये था VA और ये वाला वेक्टर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ VA। तो जो आपका वेक्टर्स नोटेशन से आएगा इट विल बी VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस, सॉरी हाँ आप इसको बोल सकते हो माइनस 2VA VB कोज ऑफ 60। अगर आप यहाँ पे प्लस लेते तो आता है यहाँ पे कोज 180 माइनस 60 और 120, और उसको आप अगर 20 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको ये मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये पता है कि दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सब सेम है, ये भी V है, ये भी V है, ये भी V है, ये भी V है। सो इट विल बी V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर माइनस 2V स्क्वायर कोज ऑफ 60। और यहाँ से आप 2V स्क्वायर माइनस 2V स्क्वायर है तो
2v स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, 2v स्क्वायर 1 माइनस कोस ऑफ 60। फर्दर सोल्व करेंगे तो रूट 2v स्क्वायर 1 माइनस कोस ऑफ थीटा को लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो थीटा बाय 2 यानी कि 60 बाय 2 यानी कि 30 डिग्री। अब आप इसका रूट लेके अंडर रूट ले सकते हो, ये 4 है, 4 का 2 आएगा, v स्क्वायर का v बनेगा, साइन स्क्वायर 30 का साइन 30 बनेगा। और अब आपको पता है कि v की वैल्यू 10 है, साइन 30 हाफ होता है, सो आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप कोई भी प्रोसेस फॉलो कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन जो आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। So if body moving in circular path maintains constant speed of 10 मीटर पर सेकेंड, सो ये गिवन है कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड इज कांस्टेंट। और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उसका मीनिंग क्या होता है कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। मींस जो स्पीड होती है आप उसको v स्क्वायर का अंडर रूट ऐसे बना सकते हो। तो अगर v स्क्वायर कांस्टेंट है तो अंडर रूट v भी कांस्टेंट होगा और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा। नाउ अब हमें ग्राफ बनाना है, किस किस के बीच में बनाना है, एक्सेलरेशन और रेडियस के बीच में बनाना है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन और रेडियस के लिए दो फॉर्मूलाज होते हैं, और ये क्योंकि सर्कल में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बाय डिफॉल्ट। सो एसी के लिए दो फॉर्मूला होते हैं, पहला होता है ओमेगा वी स्क्वायर बाय आर और दूसरा होता है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और अगर आप माइनस साइन को इग्नोर कर दो तो ओमेगा स्क्वायर आर होता है। तो दोनों में से कौन सा वाला यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे ये गिवन है कि v कांस्टेंट है तो हम v वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ना कि ओमेगा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बिकॉज ओमेगा वाला तब करते हैं अगर ओमेगा गिवन होता है कि ओमेगा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे गिवन है कि जो v है वो कांस्टेंट है, मींस v स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, और इसका मतलब हो गया जो ac इंटू आर है दैट इज कांस्टेंट। तो अगर दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट हो, अगर आप उनका ग्राफ प्लॉट करते हो तो इट इज 1/x समथिंग लाइक ग्राफ, कि वो ग्राफ ऐसे आएगा। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन है वो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगर यहाँ पे ये बोला जाता है कि ओमेगा कांस्टेंट है देन जो AC होता है दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा कांस्टेंट हो जाता तो AC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाता, तो उस सिनेरियो में ये वाला ग्राफ आता, ऑप्शन डी आता। सो ये थोड़ा स्लाइड सा डिफरेंस है कि v कांस्टेंट गिवन है या ओमेगा कांस्टेंट गिवन है, उससे जो ग्राफ है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। सो इसका ऑप्शन आंसर आएगा ऑप्शन सी। सो विद दिस जो हमारी ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के लिए वो कंप्लीट होते हैं। एंड एज यूजुअल अगर आपको हमारा कंटेंट है वो पसंद आया हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे इम्प्रूव हुई हो, then please consider liking this video, sharing this video as much as possible and subscribing to our channel। and अगर आप हमें कुछ सपोर्ट देना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके वो हमें सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे हम बेटर बुक्स और बेटर कंप्यूटर हार्डवेयर लेने में मदद मिलती है। So with this, thanks for watching. We will meet in next video with next chapter for next I think yes for next NEET series we will be starting for fourth chapter. So thanks for watching. Keep on sharing, keep on subscribing. We will meet in next video.